अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और इंजीनियरों। तो आज हम हाज़िर हुए एक और वीडियो के साथ, एक और टॉपिक के साथ जो है साइट इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को टॉपिक का पूरा समझ आ जाए। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो इस रिलेटेड तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टॉपिक क्या है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ स्टील फॉर फुटिंग्स के लिए हम जो स्टील का कटिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके डिटेल में मैं पूरा का पूरा आप लोगों की इसके डिटेल में जाऊंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। तो यहाँ मेरे साथ एक प्लेन गिवन है पुटिंग का, ये है प्लेन और ये मैंने साइड का एक सेक्शन लिया हुआ है ताकि समझ के लिए आसानी हो जाए। ये प्लेन जो है यहाँ पे इसमें गिवन है कि ये इसका एक्स एक्सिस कितना है 2000 मिलीमीटर है और ये मैंने कितना लिया है 1500 मिलीमीटर इसका मैंने वाई एक्सिस लिया है। एक साइड 2000 है मतलब 2 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। ये एक फुटिंग है जिसका यही डायमेंशन है बाहर से। फिर इसके अंदर हमारे साथ ये मेश लगा हुआ है स्टील का, तो इसकी क्या डायमेंशंस है और इसके क्या मतलब डिटेल्स है। तो अगर मैं इस बार्स की बात करूँ, ये जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है इसका मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मेन रिइंफोर्समेंट है हमारे साथ। मेन रिइंफोर्समेंट कौन सा होता है, जो हमारे साथ लॉन्गर डायरेक्शन के साइड पे लगते हैं, मतलब लॉन्गर डायरेक्शन का जो रिइंफोर्समेंट होता है वो हमारे साथ क्या होता है, ये लॉन्गर डायरेक्शन है तो इसका ये रिइंफोर्समेंट जो है ये हमारे साथ मेन रिइंफोर्समेंट है। इसका डाया कितना है हमारे साथ 12 mm का बार हमने यूज़ किया है और यहाँ पे ये एट द रेट ऑफ 150 सेंटर टू सेंटर है, मतलब 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर पे ये इसकी स्पेसिंग है। आती है इस रेड बार्स की तरफ, ये जो मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये क्या है, ये हमारे साथ है डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। इनका भी डाया मैंने सेम लिया है 12 mm है और ये भी 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे है। ये इसका प्लेन हो गया, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर आते हैं इसके सेक्शन की तरफ। सेक्शन क्यों ड्रा करते हैं और सेक्शन में क्या डिटेल्स होते हैं। सेक्शन इसलिए ड्रा करते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा बार का जो बेंट ऑफ स्ट्रक्चर है वो नज़र आ जाए और इसकी डिटेलिंग भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इसका सेक्शन, ये मैंने ब्लैक से जो रिप्रेजेंट किया है हुक टाइप। ये है मेरे साथ मेन बार्स, मैंने इसको एक्स बार्स भी बोला है, ये आप लोग देख ले एक्स बार्स यही बार्स है। यहाँ पे ये सेक्शन है इसका। फिर आते हैं ये हमारे साथ ये रेड डॉटेड जो है ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट, इसको हम वाई बार्स भी बोल सकते हैं। ये वाई बार्स है, ये भी होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कवर टॉप का कवर, बॉटम का कवर, साइड्स का कवर, ये सारा कवर मैं सेम रख रहा हूँ। यहाँ पे ये 50 mm में रख रहा हूँ। ओवरऑल कवर मैं क्या ले रहा हूँ 50 mm ओवरऑल। साइड से भी टॉप बॉटम से लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक ये सारे से मैं सेम कवर रख रहा हूँ। क्या है 50 mm कवर रख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसके बाद अब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। फ़र्ज़ करें मैं कटिंग लेंथ किसके फाइंड करना चाहता हूँ, मेन बार्स का। कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार्स इसका, ये जो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब इसका क्या हो जाएगा, कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार्स। एक का मैं कटिंग लेंथ फाइंड आउट करूँगा, फिर ये जो स्पेसिंग के हिसाब से इसके कितने नंबर ऑफ बार्स आते हैं उसको फिर मैं उससे मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे साथ उसका पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, पूरा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आप लोगों को कटिंग लेंथ बता रहा हूँ। फिर वो सिंपली उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जितने नंबर ऑफ बार्स इस 150 mm में आते हैं, तो वो 1.5 मीटर में आते हैं, तो वो आप लोग आराम से फिर कर सकते हैं। तो कटिंग लेंथ की अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ, ये कितना है 2000 जो एक्स का मेरे साथ है, इससे माइनस 2 टाइम्स कवर मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि एक इस साइड का कवर एक इस साइड का कवर, ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये डिस्टेंस मैंने पूरा लिया तो इसका कवर ये साइड मैंने माइनस किया और ये साइड मैंने माइनस किया। फिर मैं आता हूँ इसके हुक लेंथ की तरफ। तो ये हुक लेंथ 2 है तो मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स हुक्स लेंथ। ये मेरे साथ 2 हुक्स लेंथ के हो गए। फिर उसके बाद मैं डिडक्शन करूँगा। डिडक्शन क्या है, डिडक्शन मेरे साथ 2 90 डिग्री के बेंड है तो मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स 90 डिग्री बेंड्स।
तो ये मेरे साथ क्या फार्मूला हो गया, 2000 मैंने लिख दिया, 2000 ये डिस्टेंस था, माइनस 2 टाइम्स दिस कवर प्लस 2 टाइम्स दिस हुक्स, दिस वन हुक इज दिस, वन हुक इज दिस। और उसके बाद फिर मैंने लिख दिया माइनस 2 टाइम्स बेंड, एक बेंड 90 डिग्री का ये है, एक बेंड ये है। तो इसको अभी मैं कैलकुलेट करूँगा हुक्स लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ये सेक्शन में आप लोगों को ये भी गिवन होगा कि इसका डेप्थ कितना है। इसका डेप्थ 300 mm है, सही है। तो डेप्थ से फिर हम टॉप कवर और बॉटम कवर माइनस करेंगे तो हमारे साथ हुक लेंथ आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हुक्स लेंथ को पहले फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे हुक लेंथ, एक हुक का कितना लेंथ हो जाएगा, इक्वल्स 300 ये पूरा डिस्टेंस है। इससे मैं माइनस कर रहा हूँ टॉप बॉटम कवर दोनों। माइनस टॉप कवर कितना है, 50 है, माइनस बॉटम कवर भी माइनस करेंगे वो भी 50 है। तो कितना हो गया मेरे साथ, ये 200 मिलीमीटर का हुक हो गया। तो इस हुक का लेंथ 200 मिलीमीटर हो गया, इसका 200 मिलीमीटर हो गया। बाकी आगे आ जाती है बेंड्स की बात। तो बेंड्स के हवाले से मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, पीछे आप लोग जाकर देख सकते हैं। और 90 डिग्री बेंड के लिए हम कितना डिडक्शन करते हैं, 2 टाइम्स डायामीटर ऑफ बार। तो मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स 12, ये मेरे साथ क्या हो गया 24 mm। ये सारी वैल्यूज़ मेरे साथ आ गई। 2000 भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कवर का भी मेरे साथ वैल्यू आ गया, हुक लेंथ भी मेरे साथ मैंने कैलकुलेट कर दिया, 90 डिग्री का बेंड का लेंथ भी मेरे साथ आ गया। तो मैं ये सारे इसमें पुट कर रहा हूँ इस फार्मूले में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कटिंग लेंथ CL में लिख रहा हूँ, ऑफ मेन बार्स MB लिख रहा हूँ, सही है। तो इसके मेरे साथ क्या आ गया 2000 माइनस 2 टाइम्स कवर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 50, ये मैं ब्रैकेट्स में क्लोज कर रहा हूँ, प्लस 2 टाइम्स हुक लेंथ मेरे साथ क्या है, हुक लेंथ मेरे साथ है 200, ये 200 हो गया। प्लस में माइनस में लिख रहा हूँ 2 टाइम्स बेंड डिडक्शन मेरे साथ क्या है 12 है, एक का 24 है। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ 24, सही है। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये मेरे साथ 1900 हो जाएगा, प्लस 400 माइनस 48। तो ये मेरे साथ कितना हो जाएगा, 2300 माइनस 48। इससे मेरे साथ कितना आता है 2252। तो ये कटिंग लेंथ हो गया मेन बार्स का। मेन बार्स का कटिंग लेंथ मेरे साथ एक बार का कितना आ गया 2252 मिलीमीटर। तो अगर इस 200 के लिए आप लोग कटिंग लेंथ साइड पे प्रोवाइड करना चाहे मेन बार्स का, तो आप लोग कितना कटिंग लेंथ आप लोग कहोगे साइड पे 2252 मिलीमीटर्स। अभी आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरफ, वही भी इस तरह की सेम है। कटिंग लेंथ मैं लिख रहा हूँ, कटिंग लेंथ ऑफ DB लिख रहा हूँ, ये भी सेम इसी तरह के हैं। कटिंग लेंथ ऑफ DB के लिए मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ये साइड 1500, इससे मैं यही सेम फार्मूला यूज करूँगा, माइनस 2 टाइम्स कवर, ये मैं ब्रैकेट्स में क्लोज कर रहा हूँ, प्लस 2 टाइम्स इसका भी हुक लेंथ हो जाएगा, HL में लिख रहा हूँ हुक लेंथ, माइनस 2 टाइम्स बेंड डिडक्शन 90 डिग्री बेंड। ये भी सेम इसी तरह है जैसे ये मेन बार्स का है, लेकिन इसमें सिर्फ ये 1500 आ गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1500 माइनस 2 टाइम्स कवर से मेरे साथ 100 आता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स हुक्स लेंथ से मेरे साथ क्या आता था 200 आता था, तो मैं डायरेक्ट 400 लिख रहा हूँ इसकी जगह। 2 टाइम्स हुक लेंथ 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 400 आता है, माइनस इसका मेरे साथ 48 आया था, तो मैंने डायरेक्ट लिख दी इसमें। अभी यहाँ पे इससे ये 1400 आता है, प्लस 400 माइनस 48, तो इससे मेरे साथ क्या आ गया 1800 माइनस 48, तो ये आ गया 1752 mm। ये हो गया कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। एक डिस्ट्रीब्यूशन बार का इतना कट लेंथ आ जाता है। तो साइड पे आप लोगों ने अगर कटिंग लेंथ फाइंड आउट करना है एक बार का, वो जितने बार्स पर होंगे वो उसी स्पेसिंग के हिसाब से और फुटिंग के वेट और थिकनेस वेट और उसी लेंथ के हिसाब से आप लोग वो नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हो, वो मुश्किल नहीं है। लेकिन मेन बात जो थी बार बेंडिंग स्केजुअल की, तो आप लोगों ने कटिंग लेंथ प्रोवाइड करना होता है। बीइंग एज अ साइट सुपरवाइजर, बीइंग एज अ साइट इंजीनियर, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि कटिंग लेंथ ऑफ स्टील फॉर फुटिंग किस तरह से कैलकुलेट किया
किया जाता है। इसमें मेन क्या क्या चीज़ें आप लोगों को होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, सही है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके। तो एक ओवरऑल व्यू में इसका आप लोगों को अगर समझाओ तो ये मेरे साथ प्लान था, ये मेरे साथ इसका सेक्शन था। प्लान में मैंने आप लोगों को ये रेड से डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाए थे और ब्लैक से मैंने मेन रिइंफोर्समेंट बार्स दिखाए थे। मेन इन्फोर्समेंट की मैंने आप लोग कह दिया कि डाया जो है 12 mm है और ये 150 सेंटर टू सेंटर पे है। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी सेम 12 mm डाया के है और 150 सेंटर टू सेंटर के है। फिर मैंने कवर की बात की कि हर साइड से मेरे साथ टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह से मेरे साथ 50 mm कवर यूज़ हो रहा है। फिर मैंने हुक्स लेंथ की बात की, हुक लेंथ क्या है, एक हुक इस साइड पर एक हुक इस साइड पर, तो वो टॉप बॉटम कवर माइनस करेंगे तो ये हमारे साथ ये फुटिंग की थिकनेस से तो हमारे साथ हुक लेंथ आ जाएगा। 90 डिग्री डिडक्शन की बात हो गई, 90 डिग्री के लिए हम 2 टाइम्स डायमीटर डिडक्ट करते हैं, तो ये एक अहम बात थी। बाकी इसके पूरा लेंथ से मैंने 2 टाइम्स कवर माइनस किया और फिर 2 हुक्स मैंने ऐड किए और 2 हुक्स लेंथ कैलकुलेट करने के लिए टॉप बॉटम माइनस किया। उसके बाद 290 डिग्री बेंड्स डिडक्शन मैंने कर दी। तो इस तरह से ये फार्मूला, ये एक फार्मूला याद आना चाहिए, ये वाला फार्मूला, ये सेम दोनों साइड के लिए मैंने यूज़ किया। ये दोनों फार्मूले आप लोग, ये एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, तो फिर आप लोगों को कटिंग लेंथ और फुटिंग कैलकुलेट करने में बहुत आसानी रहेगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इंशाल्लाह हम आगे वीडियो में एक और अहम टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया।